तो भैया सबको तड़कता भड़कता हुआ जुम्मा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। गरम गरम जुम्मा भैया। कराची में तो ऐसी गर्मी पड़ रही है, ऐसी तबाहकुन गर्मी पड़ रही है कि अल्लाह ही मालिक है। ना तो घर में सुकून ना बाहर सुकून, ऐसी गरम गरम लू वाली हवाएं। खैर हम तो घर में बाहर निकलना नहीं हुआ, मगर भैया बहुत गर्मी है। किसी जगह सुकून नहीं है गाइस, किसी जगह जो सुकून हो। और भैया बगैर देर शुरू किए हम करेंगे अपने ब्लॉग की इब्तिदा। यहाँ गाइस, यहाँ पे भैया सो रहा है, तो पहले लाइटें वाइटें जलाने का बंदोबस्त कर लेते हैं हम। फिर लाइट जला के फिर आपसे बात करेंगे। तो भैया बगैर देर शुरू किए अपने करेंगे ब्लॉग की इब्तिदा। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ अपनी ब्लॉग की इब्तिदा। आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी इंतहा। तो गाइस सीन कुछ ऐसा हो गया है कराची में, तप वाली गर्मी हो गई है। इतनी ज़्यादा गर्मी गाइस, पता नहीं कितने साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और हमारा जो है वो काम शाम हो गया था। मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, अम्मी ने ये बर्तनों का अंबार धो लिया। और जो है गाइस अभी शाहनी अपने घर चली गई। पूरा एक हफ्ता रुकी थी क्योंकि गर्मी की वजह से स्कूल वालों ने ऑफ़ कर दिया था हनी का। और अभिषा के जो पेपर्स हुए तो उसके बाद से अभी स्कूल की कॉल नहीं आई कि स्कूल कब से आना है, क्योंकि गर्मी पड़ने लगी तो उन्होंने भी छुट्टियां ही रख ली होंगी। भैया कैसे जाएंगे बेचारे बच्चे गर्मी में, तप तभी में। और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा हो गई है, कुरान पाक भी पढ़ लिया है। खाने में क्या बना है? खाने में एज़ यूजुअल वाइट चावल बने हैं। और रात में बनी थी चने की दाल। तो रात में जो है चने की दाल बनी थी, चने की दाल गोश्त और वाइट चावल है। खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा भैया, पीने का दिल कर रही है गाइस। इसके तरबूज खाओ और तर चीज़ें पियो, तर चीज़ें खाओ। अम्मी को हम शाम में करेंगे। चलो हम आपको अपनी लस्सी दिखा दें भैया कि इसके बगैर गुजारा नहीं गाइस, इसके बगैर गुजारा नहीं। बस खाने में, रात में, दोपहर में, बस जब दिल करे खाओ। तो अभी हम रेस्ट करेंगे, हम मिलेंगे बाद में। तो गाइस अम्मी के बहुत इसरार करने पर हम खाना खा रहे हैं। ये रहा रात का चने की दाल गोश्त, बहुत यम वाला है, मज़े वाला है। बिल्कुल याद दिला दी थी इसने मुहर्रम के चने की दाल गोश्त की। जी हाँ गाइस, तो अम्मी ने ये चिकन में बनाया था और बहुत ही ज़्यादा लजीजा बनाया था। आई कांट टेल यू। जी हाँ गाइस, और यहाँ पे मैं और अम्मी मज़ेदार खाना खा रही हैं। और भैया अचार लेने भेज दिया, तो मेरी अम्मी ने कहा कि अचार खाओगी तो ले आओ। मैंने ला कर दे। सो हे गाइस, हो गई है शाम और गिर गए हैं दाम। और शाम के बज रहे हैं 6। मैं तो इतना लंबा सोई अम्मी अब्बा मैं, बहुत मज़े वाली नींद हुई, बहुत मज़ा आया। और मतलब कि सोने में बहुत मज़ा आया, अच्छी वाली नींद पूरी हुई है। खैर अब हम नमाज़ पढ़ लेते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद आपसे कंटिन्यू। सो हे गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ भी अदा कर ली। भैया गर्मी तो कम होने का नाम नहीं दे रही है, अल्लाह ही रहम करेगा। और बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं गाइस कि भैया इतनी गर्मी पड़ेगी कि रिकॉर्ड तोड़ेगी, पता नहीं कितने साल। 2018 वाली गर्मी को याद दिला दिया था वाकई। क्योंकि ये घर जो है ना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हवादार भी है। पुराना वाला घर खाली ठंडा होता था, दिन में ठंडा भी होता था और रात में भी ठंडा होता था, मगर हवा का कहीं ऐसा प्रोसेस नहीं था, क्योंकि भाई मकानों की वजह से जो है वो बहुत कम हवा आती थी। मगर ये घर तो हमारा मेन रोड का है और मेन रोड पे इतनी बड़ी गैलरी और खिड़कियाँ, हवा आर पार होती है। अब जैसे शाम हो गई है तो हवा की वो कहकारे बजेंगे कि धाड़ धाड़ दरवाजे बंद होंगे। मगर भैया जो है वो सुबह ही 6 बजे जो सूरज निकलता था, ऐसी ख़तरनाक गर्मी पड़ी कि कहीं सुकून नहीं मिलता था। अभिषा हनी भी एक हफ़्ता पूरा रुक के गई हैं। मैं तो उन्हें और रोक रही थी, मगर उन्होंने कहा नहीं आना, अब हमें जाने दो। अब ऐसा है कि मंडे से स्कूल जाना है तो हम स्कूल की सारी तैयारी करेंगे। तो उस तैयारी में जो है वो सीन ऐसा होगा कि हमें अपना बैग रेडी करना है, अपना यूनिफॉर्म रेडी करना है, अपनी बुक्स जो चीज़ है वो रखनी है और जो चीज़ नहीं है वो मैनेज करनी है, ख़रीदना है। तो ये कहानी हुई, कभी वो यहाँ पड़ी हुई है, कभी वहाँ पड़ी हुई है, कभी वहाँ पड़ी हुई है। खाने भी पकाने सीखे। जो 2-3 क्लिप्स हैं उनकी हम लोग शाम की चाय गैलरी में पीते थे, क्योंकि शामें जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रंगीन हैं, इस घर की भी और उस घर की भी। खैर हवा की बात है ये तो, लेकिन इस घर की ज़्यादा रंगीन है। इतनी हवा चलती है गाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बस से बचाए कि दरवाजे ऐसा लगते हैं कि धाड़ फाड़ पूरे जो है ना वो कॉम्प्लेक्स में हवा की दरवाज़ों की ही आवाज़ें आती रहती हैं।
लोगों ने किए होंगे इंतज़ाम, फिर हमने भी इंतज़ाम कर लिए, पत्थर वत्थर लगा दिए गेट के आगे, मगर हवा जैसे ट्रेन का डब्बा होता है ना, इस तरह से हवा चल रही होती है। और आज जो है हमारे भैया नहीं है, वो गए हुए हैं पिकनिक पे फार्म हाउस ऑफिस की तरफ से। तो आज जो है ना वो चाय का ऐसा कोई सीन नहीं बना, और अभी हनी भी जा चुकी हैं तो इसलिए चाय का ऐसा कोई सीन नहीं बना। रोज़ रेगुलर शाम में अलग कुछ खा रही हैं, दोपहर में अलग कुछ खा रही हैं। भैया इस गर्मी में तो पिया ही पिया है, सिर्फ पिया है और तरबूज खाया है ठंडा कर कर के। कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई कि ऐसा कुछ बनाते खाएंगे वो बनाते, क्योंकि भैया किचन में जाने का दिल नहीं कर रहा था गाइस। इतनी गर्मी, गर्मी की शिद्दत आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा कि कैसी गर्मी पड़ी है। और मज़ीद बताई है 13 मई तक कि गर्मी पड़ती रहेगी, और बारिशों को भी बताया। अल्लाह बेहतर जाने कौन सी प्रेडिक्शन जो है वो सही साबित होती है। अम्मी ने तो अब मगरिब की नमाज़ के बाद थोड़ी सी चाय बनाई। मैंने कहा अम्मी के लिए चाय पी लो, मैंने कहा लाओ दे दो। आज अम्मी की अभी तक समझ में नहीं आया है क्या पकाएं, क्योंकि आज जो है वो फ्राइडे है और सैटरडे जो है वो ऑफिस का ऑफ होता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि क्या खाएंगे, क्या पकाएंगे, क्या ऑफिस लेके जाएंगे। तो हम थोड़ी सी चाय पियेंगे और अम्मी को भी सलाम करेंगे। तो भैया ये ऐसी गर्मी थी कि लोग बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, तो हमारी दोनों भांजियाँ बेचारियाँ हमारे पास रुकने आ गई थी। हमने कहा था कि हाँ भाई हम कुछ मूड ख़राब नहीं करेंगे, और जो है वो ये रही हमारी चाय, और पापे आ गए, यम वाली चाय और यम वाले पापे आ गए। अब हम करेंगे अपनी अम्मी को सलाम। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, तो अम्मी क्या पका रही हैं आप खाने में? अरे अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अम्मी की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अम्मी कह रही है कि क्या बनाऊं। मैंने बोला कुछ हल्का फुल्का बना लो, आज मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, मैं रोटियां बना बना के थक गई हूँ इस गर्मी में, मगर क्या करें, बनानी तो पड़ती हैं। तो ये सीन है कि अब जो है वो अम्मी अचार गोश बना लो, सीधा सीधा अचार गोश? हाँ अचार गोश बना लो। अचार गोश के पैकेट भी पड़े हुए और सब चीज़ें अवेलेबल है, झटपट बन जाता है अचार गोश। कढ़ाई गोश ये चिकन का आइटम ना जल्दी बन जाता है। ये बीफ वीफ में बड़ा टाइम लगता है, हालांकि मेरा बहुत दिनों से दिल कर रहा है कोफ्ते खाने का। तो भैया पीसो, उसके लिए तो अपनी ज़िंदगी को ख़राब करो। कोफ्ता मतलब ज़िंदगी ख़राब, मतलब कि कीमे को सिल पे रगड़ते रहो, अपनी ज़िंदगी रगड़ते रहो, और फिर वो बारीक बारीक मसाले काटो। और कीमे के अंदर लोग तो अम्मी कैसे गंदे तरीके से, मतलब सबके यहाँ अलग अलग लोगों के तो किस तरह से होता है कि जो चॉपर में डाल, चॉपर में सारा सामान डाला और कीमा डाला और मिक्स कर लिया। तो भैया हमारे तो देसी तरीके से बनते हैं, देसी तरीके से। अल्लाह करे आने वाली बहुएं भी देसी तरीके से बनाए। मगर मैं तो एक बात कहती हूँ अपनी, कुछ भी कर लो, बहुएं हैं भैया, वो बेटियाँ थोड़ी हैं जो रगड़े खाएंगी, वो अनम थोड़ी है जो रगड़े खाएगी। भैया चाय पीते हैं, चाय मज़ेदार सी। ये ले लो पापा, ये ले, गैस नहीं, फीकी चाय हो रही है, फीकी चाय हो रही है। और जो है वो नमक नमक डाला है, हमारी अम्मी नमक डालती है चाय। तो गाइस भैया ये कल की जो है वो वीडियो है एक शाम की, और हम लोग चाय वाय पी रहे हैं। आज तो मेरी हन्नो का, खूबसूरत सी हन्नो का बर्थडे है। सबने इन्हें विश कर दिया था कल रात को, और छोटी सी सेलिब्रेशन भी कर ली थी। भैया गर्मी इतनी है, कौन कहाँ जाए, किसको बुलाएं, किसके घर जाएं। और भैया ये मीठी पूरियाँ मेरी हन्नो रोज़ लेकर आती थी अपने नाना अब्बू के साथ जाकर, और हम खूब मज़े से खाते थे चारों बैठ के। और भैया कहती थी आज मैं 2 खाऊँगी, आज मैं 4 खाऊँगी। चली गई मेरी बच्चियाँ, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे, आमीन। सो हे गाइस, कल वाला ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो मेरी मॉर्निंग हो गई है, और मेरी मॉर्निंग कब हुई? मेरी मॉर्निंग हुई है भैया 1 बजे। तो मैंने डायरेक्ट वज़ू किया, नमाज अदा की, अभी नाश्ता नहीं किया। किचन में आ गए, सोच रही हूँ खाना खाऊँ या नाश्ता करूँ। बट मुझे जो है ना थोड़ी सी चाय लाजमी चाहिए होती है सुबह में, थोड़ी सी बिल्कुल, ताकि जो है ना वो मेरी दिमाग की मशीनरी काम करने लगे। तो सीन कुछ ऐसा हुआ, मुझे कल नींद क्यों नहीं आई, क्योंकि कल दिन में मैं फैनी खा के सो गई थी गाइस। इतना लंबा सोई थी, तो मैं खुआर हो गई। सुबह के 6 मेरे सामने बजे, 7 मेरे सामने बजे, और उसके बाद मैं सोई हूँ। तो वो वाली नींद पूरी नहीं हुई जो रात में आपकी नींद पूरी होती है। तो खैर
अब हम बात करेंगे थोड़ी सी गर्मी की। तो आज भी तप वाली गर्मी है, गर्मी अभी रहेगी गाइस, गर्मी अभी जाने का नाम नहीं लेगी। शामें बहुत खूबसूरत हैं, ठंडी ठंडी हैं, ऐसा लगता है कमरों में जैसे कि एसी लगा हुआ है, बिल्कुल एसी से ज़्यादा वाला काम करता है, नेचुरली हवा होती है ना। और यहाँ पे अम्मी ने क्या पकाने के लिए रख दिया है, दाल पकाने के लिए रख दी है अम्मी ने मसूर की, और ये रहे चावल, ये आई थिंक कल दोपहर के चावल है। और व्हाट इज़ दिस देखते हैं ये क्या है। ओहो, ये कल का बचा हुआ अचार गोश्त है। अब हम जो है वो चाय गरम करते हैं। और हमारा नाश्ता क्या होगा, आज क्या होगा हमारा नाश्ता तो वही हमेशा सिंपल नाश्ता होता है। ये रहा जो है हमारा ब्रेड, और मैं नहीं डालूँगी ये वाली मलाई। मैं अम्मी से पहले कह देती हूँ कि दूध को फ्रिज से निकालोगी तो मैं मलाई नहीं डालूँगी। और अगर आप दूध को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अगर आप दूध को जो है फ्रिज में रहने दोगी तो फिर ये है कि मैं मलाई डाल लूँगी। क्योंकि फ्रिज से बाहर जब अम्मी दूध निकालती है ना तो वो किचन में रखा रहता है, तो वो गर्मी से ना घी जम जाता है, तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो इस ब्लॉग का करेंगे हम यहीं पे एंड। हम पहले नाश्ता करेंगे, नाश्ते के बाद हम घर के अंबार वाले काम करेंगे, फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बजाते जाइए। बाय।